What you see behind me is the Pakistan-occupied Kashmir. I am right in the battlefield where Operation Sindoor was fought. कर्ली टेल्स इंडिया का सबसे पहला मीडिया प्लेटफॉर्म है टू रीच दिस फॉरवर्ड पोस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। ये पुंछ का वही घर है जहां शेलिंग हुई थी और आप देख सकते हैं किस तरह से पूरी दीवार टूट चुकी है। और उसका ब्रेन मेरे मौत पर था, यहाँ पर था। ये हाथ मेरे उसके फैट्स और स्कल्स के। जिस समय हमारे सिविलियंस के ऊपर आर्टिलरी का फायर आना शुरू हुआ, उस समय हमने डिसाइड किया कि अब हम चुप नहीं बैठेंगे, अब हम इनको पूरा बर्बाद करके ही छोड़ेंगे। वो एक मारते हैं, हम तकरीबन 9 या 10 बम मारते हैं। The enemy is still counting the casualties inflicted on them. What you see in your front is a counter drone system, which can detect micro drones and can neutralize them. जब तक आपके बेटों ने इस ड्रेस को पहना है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपने देश को आगे बढ़ाओ, हम आपकी प्रोटेक्शन करेंगे। भारत की बेटी मिल रही है भारत के जवानों से उन्हें शुक्रिया अदा करने। जय हिंद। पूंछ जम्मू और कश्मीर का एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट। यहाँ की सड़कें घाटियों से गुजर कर जाती हैं और नदियाँ जैसे शहर के दिल को छू कर बहती हैं। ये शहर पीर पंजाल के पहाड़ों के बीच एक कसौटी के कटोरी जैसे बसा है, जिसके तीनों तरफ पहाड़ है और चौथी तरफ LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल। दुश्मन की नजर हर पल यहाँ टिकी होती है। मैं पहुंची जम्मू के ऐसे शहर में जहां खामोशी भी कुछ कह रही थी। यही वो घर है जहां सबसे पहले शेलिंग हुई थी। शेलिंग इतनी हो रही थी कि इतनी ज़्यादा शेलिंग होनी शुरू हो गई कि लोग इतना डर गए। आप देख सकते हैं किस तरह का इम्पैक्ट होता है शेलिंग से। पूरा घर उजड़ गया है। अब आपको मैं अंदर का नहीं बता सकता किसी को, मेरे पास वर्ड्स ही नहीं। कैसे एक्सप्लेन करूं कि मेरा बच्चा गया। एक बाइक का ये हाल होता है एक स्प्लिंटर से। आप सोचिए जब ये इंसान को लगेगा तो क्या होगा। मदर ने कहा कि जब पैदा हुए थे तो जोया पहले पैदा हुई थी, अयान बाद में पैदा हुआ था। ट्विंस थे दोनों, तो जाने में भी जोया पहले गई और अयान बाद में गया। क्योंकि जो वार जो होती है वो फोर्सेस के बीच में होती है, बॉर्डर पे होती है। और गार्ड नोज के उनकी क्या स्ट्रेटजी रही, वो इतने कमज़ोर क्यों पड़ गए कि उन्होंने सिविलियन पॉपुलेशन को जो है वो टच करना शुरू कर दिया। वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं सिर्फ जो बैटलफील्ड पर होते हैं उन्हें पता हो। मैं एक भारतवासी हूँ, ना नेता ना फौजी। आई एम अ कंटेंट क्रिएटर विद अ मिशन, और मेरा मिशन मुझे ले आया LOC से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर पुंछ में। मैं यहाँ भारत की तरफ से आई हूँ वो आवाज़ सुनने जो धमाकों के बीच छुप जाती है। वही आवाज़ जो कहती है एक भारत, एक जज्बा, जवान भी, अवाम भी। ये भारत का सिर्फ एक ही मैसेज है, स्टैंड यूनाइटेड एंड स्टैंड अगेंस्ट एनी एक्ट ऑफ टेरर। पहलगाम से लेकर पूंछ तक दुश्मनों ने हमेशा मासूमों को अपना निशाना बनाया, और क्योंकि वो हमारी सेना से नहीं जीत पाए, उन्होंने बंकर्स में नहीं बल्कि बेडरूम में सो रहे इनोसेंट सिविलियंस पर हमला किया। तो चलिए मिलते हैं उन जवानों से और उन सिविलियंस से जिन्होंने बिना कुछ कहे सब कुछ सहा। JK पेपर और कर्ली टेल्स के संदेश से आते हैं कि शो के द्वारा हम देंगे उन्हें ये खत जो आप सब ने लिखे हैं।
पहलगाम के आतंकी हमले के जवाब में जब 7 मई को भारत ने पाकिस्तान के अंदर छिपे आतंकवादी कैंप्स पर स्ट्राइक किया तो पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी बुजदिली का सबूत दिया। मिलिट्री फोर्सेस से सामना करने की ताकत ना थी तो निशाना बनाया पुंछ के शहर को, और इस कायराने हमले में पुंछ ने अपने 16 लोग खो दिए, जिनमें से एक था विहान। मैं उसके घर गई, पर उसके परिवार से कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। उनकी खामोशी ही उनका दर्द कह रही थी। मेरे बच्चे के पीसेस मेरे हाथों पर, मेरे चेहरे पर। ऐसा कोई सोचता है जिंदगी में, लाइफ में कोई नहीं सोचता। कोई माँ बाप बच्चों के लिए नहीं सोचते। जब बच्चा देखा तो बच्चे का ब्रेन जो इतना इंटेलिजेंट था, इतना सुपर इंटेलिजेंट, इतनी क्रिएटिविटी उसके पास, इतना कुछ उसके पास, इतना स्मार्ट, इतना हैंडसम, बहुत अच्छा था। आप समझते हो कि सभी के बच्चे वैसे होते हैं, वो नहीं था वैसा। एक्सेप्शनली टैलेंटेड, मैं ये बोल सकती हूँ। बिल्कुल बहुत अच्छी ड्राइंग है ये, बहुत अच्छी स्केचिंग है। विहान के पापा एक टीचर हैं, जिनके पिताजी खुद सेना में थे। देश के प्रति गहरा प्रेम रखते हैं, इसीलिए ऑपरेशन पर उन्हें गर्व है। मेरे पापा बोलते थे देश के लिए जाना तो सीने पर गोली खाओ तो फिर देश के लिए, बॉर्डर पर लड़ते लड़ते मरो तो शहीद। मैं बोलता हूँ उन जैसे तो लो स्टैंडर्ड कोई हो ही नहीं सकता पाकिस्तानियों जैसा, जिन्होंने सीधा सीधा उनको पता है कि यहाँ पर पब्लिक है ना, सिविलियंस को ही किया है ना, उन्होंने हिट किया गया। वी हैव लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम आवर मोदी जी गवर्नमेंट एज वेल एज आवर होम मिनिस्ट्री, है ना। इनसे बस रिक्वेस्ट है, मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ। इसलिए ऐसी स्ट्रेटेजी बनाओ, ऐसे प्लान बनाओ, सिक्योर करो, सेफ जोन में ले जाओ। मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ। जो हमारे देश की तरफ देखेगा ये तो नहीं है कि हम उसको बर्दाश्त करेंगे, ये तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि देश सबसे पहले। लेकिन लास्ट ये भी मैसेज पहुंचाना कि उसने ये बात कही थी कि मोदी ने बदला ले लिया, ये सीधी बात है। इसमें मोदी जी नहीं, मिनिस्टर मोदी नहीं, प्रधानमंत्री, क्योंकि सारे मोदी ही मोदी है तो मुमकिन है, बोलते हैं ना ऐसा। तो उसने ये बोला तो मोदी ने बदला ले लिया, ये बात आप पहुंचाना है। बदला पूरा हुआ या नहीं, ये जानने मैं पहुंची भारतीय सेना से मिलने, पुंछ के मिलिट्री कैंप में। ये जानने कि ऑपरेशन सिंदूर चला कैसे, कौन सी स्ट्रैटेजी, डिप्लॉयमेंट और टेक्नोलॉजी के जरिए भारत ने दिया जवाब। आप जो कुछ भी देख रहे हैं, हर तस्वीर, हर पल इंडियन आर्मी की अनुमति से रिकॉर्ड किया गया है। हमें अपने देश की सुरक्षा का पूरा ध्यान है और नेशनल सिक्योरिटी के किसी भी प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं किया गया है। ये भारत के शौर्य, स्ट्रैटेजी, सर्जिकल प्रिसिशन की मिसाल है, जिसने पाकिस्तान को सीज फायर की दरख्वास्त करने पर मजबूर कर दिया। मैं हूँ पुंछ के आर्टिलरी पोजीशन पर और ठीक बिल्कुल मेरे पीछे सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर है LOC। जय हिंद सर। जय हिंद मैम। कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया मैम, वेलकम टू माय गन एरिया। थैंक यू। और किस तरह से ऑपरेट होती है ये? मैं आपको अंदर ले जाता हूँ और फिर वहाँ पे ब्रीफिंग करते हैं। ये हमारी फील्ड गन है और इसको ऑपरेट करने के लिए ये मेरी गन डेट है।
इनका एक नंबर 1 होता है जिसको जो गन डेट लीडर बोलते हैं। ये गन को यहाँ पे जितना भी डाटा जो कमांड पोस्ट से मिलता है उस डाटा को हम इस गन पे लगाते हैं और गन को ओरिएंट किया जाता है, लोड करके दुश्मन की तरफ फायर किया जाता है। तो मैम मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस दिन ऑप सिंदूर के दौरान हमने फायरिंग की थी, क्या हमारे जवानों का एक्शन था, वो हम आपको अभी लाइव यहाँ पे करके दिखाएंगे, जिसमें मेरा पूरा डेट आपको पूरा लोडिंग से लेके फायरिंग तक पूरी एक्शंस करके दिखाएगा। क्या आप रेडी है? जैसे कि अभी हम एक गनपिट में खड़े हैं, इसको गनपिट बोला जाता है। तो इस गनपिट में जो आप सामने वहाँ पे देख रहे हो, ये एंटी शेलिंग शील्ड और इसके अलावा इस गनपिट में एक OHP जिसको बोलते हैं ओवर हेड प्रोटेक्शन, ये भी लगा हुआ है। और इसके अलावा जहाँ पे एम्यूनिशन की तैयारी की जाती है इस पिट में और इस पिट में, तो इन तीनों चीज़ों के वजह से इस गन पिट में अगर दुश्मन का आर्टिलरी फायर आ रहा है तब भी हमारे जो गनडेट हैं वो फायर करना नहीं रुकेगा और कंटिन्यू फायर करता रहेगा, और इस प्रोटेक्शन की वजह से अपने आप को सेफ रखेगा और स्प्लिंटर्स से बचाव हासिल करेगा। यहाँ पे जो आर्टिलरी का एम्यूनिशन होता है उसकी तैयारी की जाती है, और जो ये सामने रखे हुए हैं इसको आर्टिलरी का शेल बोला जाता है, और जो यहाँ आप ये देख रहे हो इसको आर्टिलरी का कार्ट्रिज बोला जाता है। सर हम ऐसे हर जगह न्यूज़ चैनल में सुन रहे हैं कि शेलिंग हो रही है जी। कैन यू एक्सप्लेन व्हाट एग्जैक्टली इज शेलिंग? तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एक आर्टिलरी का शेल होता है, इसको शेल बोला जाता है, जो दुश्मन की तरफ फायर होता है। इसके अंदर होता है TNT कंटेंट, एक्सप्लोजिव होता है, हाई एक्सप्लोजिव TNT कंटेंट, और ये जो ऊपर आप जो देख रहे हो ये स्टील का बना हुआ होता है, लोहा होता है। तो जैसे ही ये दुश्मन की तरफ जाता है, जो फ्यूज़ होता है ये वाला फ्यूज़ इस शेल को एक्टिवेट कर देता है, और जब ये अंदर का TNT और हाई एक्सप्लोजिव एक्सप्लोड होता है तो इसके छोटे छोटे स्प्लिंटर्स 300 से 400 मीटर दूर तक जो भी आदमी या इंसान जो खड़ा होता है तो उसके दायरे में आ जाता है। छोटे से छोटा टुकड़ा या बड़े से बड़ा टुकड़ा शरीर के अंदर घुस जाता है, तो ये बिल्कुल इसको आर पार कर देगा और इससे कोई नहीं बच सकता है। ओह माय गॉड सर, क्या वेट है इसका? मैम ये 16.4 किलोग्राम्स का एक शेल होता है। तो आपने देखा होगा या सुना होगा न्यूज़ चैनल्स में कि बहुत सारे अनएक्सप्लोडेड राउंड्स पूंछ में पड़े हैं, क्योंकि दुश्मन का इक्विपमेंट बहुत ही पुराना इक्विपमेंट है, तो उसके बहुत सारे शेल्स जो हैं अभी भी लाइव पड़े हैं, जिसका डेमोलिशन हम दिन ब दिन कर रहे हैं। अब हम जा रहे हैं कमांड पोस्ट की तरफ। मैम प्लीज़ माइंड योर हेड। तो ये अंडरग्राउंड होता है, जितना भी यहाँ का फायर कंट्रोल होता है इस गन एरिया का, तो इसी कमांड पोस्ट के थ्रू टेक्निकल डाटा वर्कआउट करके गन्स को पास किया जाता है। तो जो डाटा वर्कआउट होता है वो इसी कमांड पोस्ट में होता है। ऑपरेशन सिंदूर कोई आम ऑपरेशन नहीं रहा। इस ऑपरेशन में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम सब ने ड्रोन्स, एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में सुना, बट आज हम मिलेंगे आर्टिलरी यूनिट के मेजर से जो खुद बैटल फील्ड पर थे, ये समझने के लिए किस तरह से टेक्नोलॉजी प्लेज अ ह्यूज रोल। काम्या, ऑपरेशन सिंदूर में आर्टिलरी की इफेक्टिवनेस को एनहांस करने के लिए हमने एक एडवांस सर्विलेंस सिस्टम जो कि आर्टिलरी में मौजूद होता है उसका बखूबी इस्तेमाल किया, जिसमें कि पर्टिकुलरली ड्रोन्स, क्वाडकॉप्टर्स एंड थर्मल इमेजिंग इक्विपमेंट हैव बीन यूज्ड। इससे हमें काफ़ी चीज़ें जैसे कि दुश्मन के लॉन्च पैड्स, उनकी मूवमेंट ट्रैकिंग, प्लस की लोकेशंस उनकी, एंड साथ ही हमने जो उनके किसी भी तरीके का ऑपरेशनल एनवायरनमेंट में जो कि चेंजेस आ रहे हैं तो उनको मॉनिटर करने में ड्रोन्स ने काफ़ी हमें हेल्प की। By using all these technologies, we could see without being seen. This is a thermal imaging system. With the help of this, we detect heat signatures and we can identify potential targets by using it, which otherwise are basically hidden.
the precision target, regardless of the daytime or the weather conditions. TIOE proves this metal during Operation Sindoor. क्या वजन है इस जैकेट का, हेलमेट, और ये आप हर समय पहन के रखते हैं? This is called a ballistic helmet. It weighs somewhere around 3.82 kgs. This is a BPJ, that is bulletproof jacket. This is a harness, and I have two plates inside this. One is front and the other one is rear. यह है BPJ विच इज़ बुलेट प्रूफ जैकेट, जिसका वज़न क्लोज टू 15 किलोज होता है। और जो मैंने ये हेलमेट पहना हुआ है ये 3.5 किलो का है, और ये यहाँ की जो सेना है हर वक्त इसे पहन कर रखती है। सर, ये फुल टाइम पहन कर रखना पड़ता है जब भी बैटल फील्ड पर हो? Not even in battlefield. When we are here, we are in CICT operations. You have to wear it. It's like weight lifting 15 to 20 kilos all the time whenever you are on duty. Jai Hind, Captain. Jai Hind, ma'am. I would like to tell you that Sindoor was delivered in the form of gunpowder onto the enemy's terrorist locations. The key of our effectiveness was the coordination between the forward observation officers at the line of control and the fire direction centers at the rear. So when we talk about artillery, we were able to fire more than 2,000 rounds onto the enemy hideouts, wherein we were able to inflict maximum casualty. I would like to mention that the enemy is still counting the casualties inflicted on them. नमस्ते मैम। नमस्ते। पहले तो मैं आपका और आपकी पूरी टीम का थैंक यू करता हूं कि आप यहां तक कवरेज के लिए पहुंचे। ये हमारा एक फायर कंट्रोल सेंटर है, यहां से पूरे फायर को कंट्रोल किया जाता है। अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इनिमी की हरकत को देखते हुए हमने यहां से फायर को कंट्रोल करके बिल्कुल कारगर फायर इनिमी पे डाला, जिसमें इनिमी के 9 टेररिस्ट लॉन्चिंग पैड को हमने बर्बाद किया। उसके बाद उन्होंने पुंछ क्षेत्र के सिविलियन जो लोग थे उनको अपने आर्टी फायर से टारगेट किया। तो फिर उसके बाद हमने उनके जो गन्स थे, उनकी जो मोटर्स लगी हुई थी, उन एरियो को बर्बाद किया और हमारे जो सिविलियन थे उनको हमने प्रोटेक्शन दिया। साहब, आप फोर फ्रंट पर रहे हैं, बिल्कुल लीड किया है आपने इस पूरे ऑपरेशन को भी बाकी सारी भारतीय सेना के साथ। मैम, उस टाइम के ऊपर बंदे के पास में एक्स्ट्रा सोचने का कोई समय नहीं होता, तो बंदा सिर्फ अपने ऑपरेशन पे ही जो ध्यान देता है, तो डर वाली बात तो कहीं नज़दीक आती नहीं। मैम, मैं सिविलियंस को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जब तक आपके बेटों ने इस ड्रेस को पहना है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपने देश को आगे बढ़ाओ, हम आपकी प्रोटेक्शन करेंगे। दिल से शुक्रिया आपका, और पूरा भारत आपको शुक्रिया अदा करना चाहता है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। ये जुनून से भरे अल्फाज सुनकर एहसास होता है कि जिस आज़ादी को हम रोज़ जीते हैं वो इन्हीं वीर जवानों की बहादुरी का नतीजा है। अब वक्त है उन तक आपके जज्बात पहुंचाने का, आप सभी के लिखे संदेशे इन जाबाज फौजियों तक पहुंचाने का। इन आवर स्पेशल सेगमेंट संदेशे आते हैं। संदेशे आते हैं, ये एक सेगमेंट नहीं बल्कि एक सलाम है उन फौजियों का जो ना सिर्फ सीमा पर हमारी रक्षा करते हैं बल्कि हर भारतीय को सुरक्षा का एहसास दिलाते हैं।
जेके पेपर और कर्ली टेल्स ने देश भर से संदेशे इकट्ठे किए हैं। जो आज मैं पुंछ के इस मिलिट्री कैंप पर आई हूँ उन्हें ये संदेशे पहुँचाने। ये एक ऐसा मंच है जहाँ हम लफ्ज़ों के द्वारा अपना जज्बा, अपना प्यार और अपना शुक्रिया अदा करते हैं। तो चलिए उन्हें साथ मिलकर ये एहसास दिलाए कि पूरा देश उनके साथ है। हर जगह पर सिर्फ थैंक यू आर्म्ड फोर्सेस कह रहे हैं और आप सब एक्चुअली फ्रंट लाइन पर रहे हैं, दुश्मन का सामना करते हुए, अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए। कितने घंटों तक फायरिंग चलती रही? और पूरी रात पूरी दिन फायरिंग चला है। हम लोग का जो है 7 तारीख से शुरू हुआ था और 10 तारीख तक चला है। इतना दिन से उग्रवाद फैला हुआ है कश्मीर में और ये उग्रवाद ऐसे ख़त्म नहीं हो पा रहा। चिटपुट रोज़ एक दो लोग मरते हैं। हमारे सैनिकों का ज़्यादा जान जाता रहता है इसमें सिविल भी चपेट में आ जाता है। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि एक ही बार इनका जो है नेस्तनाबूद करके जो है इनको ख़त्म करना चाह रहे हैं हम लोग। बिल्कुल इनकी कहानी क्लोज हो जाए। बिल्कुल जो है बिल्कुल यही हमारे दिल में जज्बात है। दुश्मन की माटी से कह दो, खूनी परिपाटी से कह दो लोभी नक्कालों से, जासूसी करने वालों से, जो मेरा आंगन तोड़ेगा वो राह मोड़ दी जाएगी। जो आंख उठी है भारत पे वो आंख फोड़ दी जाएगी। जय हिंद। जज्बा आप महसूस करते हैं देश के लिए, उतना ही प्यार देशवासी आपके लिए महसूस करते हैं। तो जेके पेपर और कर्ली टेल्स का ये एक इनिशिएटिव रहा है। हज़ारों में नहीं, हमें लाखों में मैसेजेस आए हैं आपके लिए और ये सारे लेटर्स हमने पेपर पर लिखे हैं ताकि ये पेपर हमेशा आपके साथ रहे और ये हम आपको देना चाहेंगे इन आवर स्पेशल सेगमेंट संदेशे आते हैं। डियर सोल्जर, जब मैं छोटा था तो मेरा सपना था जवान बनने का। 2 बार ट्राई भी किया पर दोनों बार फेल हो गया। तब पता लगा कि जवान बनना आसान नहीं होता। ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस आप लोगों को कांग्रेचुलेसन और बेस्ट ऑफ लक। आगे ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 के लिए इंतज़ार रहेगा। जय हिंद। हमारे बहादुर सैनिकों, हम आपकी हिम्मत, आपकी कुर्बानी और आपकी देश सेवा के प्रति अटूट समर्पण को सलाम करते हैं। हम आपकी महानता के कायल हैं। हम आपकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं और आपकी सेवा को सम्मान देते हैं। धन्यवाद सैनिक, आप हमारे देश के सच्चे नायक हैं। थैंक यू। हर बार हम संदेशे लाते हैं बॉर्डर पर क्या बॉर्डर से कोई संदेश जा सकता है हमारे लोगों तक? अगर आप सैनिक को सम्मान देना चाहते हैं तो उनके परिवार को सम्मान दें। वो जहाँ भी आपको सोसाइटी में मिलते हैं तो उनको इज्जत दें। धन्यवाद। वाओ, दैट इज़ सच अ ब्यूटीफुल थॉट। और मैं सच में कहती हूँ, हम सिर्फ आपको नहीं बल्कि आपके परिवार को भी बहुत इज्जत देते हैं क्योंकि ये उनका भी बलिदान है, उनका भी सैक्रिफाइस है कि वो आपसे इतना दूर रहते हैं। और सचमुच तहे दिल से शुक्रिया। I salute you for your hard work and courage. I pray for your safety and happiness. जय हिंद। मैं राघवेंद्र शुक्ला को मैसेज देना चाहता हूँ कि बिल्कुल जो जैसा इन्होंने लिखा है, बड़े होके ये भी आर्मी ज्वाइन करें। हमारे पास एक बहुत ही खास लेटर आया है। एक बेटी ने अपने पापा को भेजा है। डियर पापा, आप कैसे हो? मुझे आपकी बहुत याद आती है। आप घर कब आओगे? मेरी समर ब्रेक चालू हो गई है। आपको समर वेकेशंस नहीं मिलती क्या? क्यों आजकल आप मुझसे इतना कम बात करते हो? क्या आपका मुझसे प्यार कम हो गया है क्या? मम्मी भी आपको बहुत मिस करती हैं। जल्दी घर वापस आना, फिर मैं आपके साथ खूब सारी मस्ती करूँगी। आप इनाया को कोई मैसेज देना चाहेंगे? मेरी तरफ से इनाया के लिए एक ही मैसेज है, बेटा यू शुड बी हैप्पी ऑलवेज, स्टे हैप्पी एंड टेक केयर ऑफ मम्मा। सिंस पापा यहाँ पे हैं
तो कम से कम टाइम मम्मा के साथ और आपके साथ रह पाते हैं। तो यू शुड हैव टू बी ब्रेव एंड जस्ट टेक केयर ऑफ मम्मा एंड योरसेल्फ एंड आई लव यू फॉर दिस लेटर। थैंक यू। एंड आई होप आप सबको भी समर ब्रेक मिला करे, समर वेकेशन जैसे स्कूल में मिलता है वैसे ही। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! गुड मॉर्निंग फ्रॉम कृष्ण घाटी टॉप। ये जम्मू का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉरवर्ड पोस्ट है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने कई सारी फेक न्यूज़ फैलाई और उनमें से एक न्यूज़ ये भी थी कि पाकिस्तान ने कृष्ण घाटी टॉप को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। 10th Brigade and 80 Brigade at KG Top and Nashera were also destroyed. अब मैं आपको बता दूं कि कर्ली टेल्स इंडिया का पहला मीडिया प्लेटफॉर्म है जो इस कमांडिंग हेडक्वार्टर तक पहुंचा है और मैं ये बात आपको दावे के साथ कह सकती हूं कि यहाँ कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं है। यहाँ भारत के सारे वीर जवान ठीक हैं, सब सुरक्षित हैं और सभी अपने ड्यूटी पर मजबूती से तैनात भी हैं। ये है नंगी टेकरी। इसके बारे में आपने सुना तो बहुत होगा पर आप इसे देख पहली बार रहे हैं। ये वो पोस्ट है जहां आज तक ना कोई मीडिया हाउस, ना कोई जर्नलिस्ट, ना किसी फिल्म शूट को अलाउ किया गया है। मैं पहली सिविलियन हूँ जो नंगी टेकरी की इस पोस्ट पे आई हूँ जो 1971 से पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। उस वॉर में इंडियन आर्मी ने नंगी टेकरी को कैप्चर कर लिया है और तब से जब से इंडिया और पाकिस्तान के बीच जब भी कोई टेंशन होता है ये वही पोस्ट है जहाँ सबसे पहले फायरिंग होती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी नंगी टेकरी पर ओपन फायर कर दिया गया पर हमारी भारतीय सेना ने भी उन्हें करारा जवाब दिया। नंगी टेकरी आज भी पाकिस्तान के लिए एक दुखती रग है। जैसे आप जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड ऑपरेशन रहा है। हमारे पास कई सारे नए वेपन्स आ चुके हैं। ये है एक एंटी ड्रोन गन जिससे दुश्मन देश के ड्रोन का फ्रीक्वेंसी कट किया जाता है, एक ड्रोन को जैम किया जाता है, उनका अपने रिमोट कंट्रोल से कनेक्शन टूट जाता है और ड्रोन अपने आप नीचे आ जाता है। लेट्स सी हाउ इट्स डन। The drone has been caught. It's coming right under your ये ड्रोन अब हमारा हो गया फिर। आज तक आपने सारे ही बहुत बड़े साइज के ड्रोन देखे होंगे पर इंडियन आर्मी के पास एक पॉकेट साइज ड्रोन भी है। ऑल आई कैन से इज अ छोटा पैकेट बड़ा धमाका। We all have been hearing about the air defense system of India. आप सब जानते हैं, न्यूज़ चैनल्स में बताया गया कि किस तरह से भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने हमें बचा कर रखा मिसाइल से, ड्रोन से। पर मैं बहुत क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि किस तरह से ये ऑपरेट किया जाता है। What you see in your front is the counter drone system, which can detect micro drones and can neutralize them. This is the only state-of-the-art system which has both soft kill and hard kill. During Op Sindoor, number of in bulk drones came and we neutralized them, and this has been developed by the Defence PSU under the vision of Make in India, and it has shown its full capability. Wow. Not only that, this system has clearly shown one thing, that India not only defends
but leads when we talk about counter-drone warfare, and we are ready for all the challenges. Thank you. Wow, absolutely. And you know, we were so grateful for this air defense system जिसने सचमुच हमें बचाकर रखा. और ये Make in India है. Yes, this is Make in India under the vision of Make in India by Defense PSU. We all thought it's Israeli, right? This is actually No, Made in India. it is not at all Israeli. It is totally Indian made. Firstly, ये ड्रोन को डिटेक्ट करता है and after particular time, as soon वो LC को क्रॉस करता है, we start a soft kill and hard kill purposes, which I can't reveal how it works. सर मेरे पास भी एक छोटा सा ड्रोन है जिससे मैं वीडियो शूटिंग करती हूँ, तो उसे जरा प्लीज अलाउ कर देना, उसे डिस्ट्रॉय मत करना. नहीं, I will not start anything. Thank you very much, sir. Thank you. आज मैं हूँ LOC पर, पाकिस्तान के बिल्कुल पास, जहाँ भारतीय सेना हमारी सुरक्षा कर रही है. और आज ये हमें बताएंगे कि किस तरह से आर्मर्ड प्रोटेक्टेड व्हीकल का इस्तेमाल किया जाता है. Ma'am, this is a guided missile system which we have mounted on a light specialist vehicle. ये एक आर्मर प्रोटेक्टेड व्हीकल है. हम इसको एक रोविंग पोजीशन से इस्तेमाल करते हैं. जब हमें दुश्मन की हरकत दिखाई देती है तो हम क्विकली डिप्लॉय होके उस लोकेशन पे एनिमी के टारगेट पे फायर डाल कर उसको बर्बाद करके अपनी लोकेशन चेंज करते हैं. इसके साथ साथ हमारे पास एक एंटी ड्रोन गन भी है जिसका इस्तेमाल हम एनिमी ड्रोन्स के अगेंस्ट करते हैं. साथ ही एडिशनली हम एक ड्रोन अपने साथ कैरी करते हैं ताकि हम अपने फायर की मार देख सकें, एंड इन केस देयर इज एनी करेक्शन रिक्वायर्ड वी कैन गिव द करेक्शन ऑल्सो. So this vehicle is obviously all the time on the move, and it's a great way to just shoot and scoot. Definitely, ma'am. Right? Okay, can we see what's inside? Ma'am, please. खुलता कैसे? एक मिनट. पूरा दबाया है. सर, आपके बिना हम क्या करेंगे? जैसे आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल मिसाइल्स हैं ताकि हम मल्टीपल टारगेट्स को एंगेज करके बर्बाद कर सकते हैं. सर हैवी इक्विपमेंट, अगर आप बता सकते हैं ये क्या क्या है हमारे आसपास, कितने सोल्जर्स बैठ सकते हैं? जो हमारी लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल है इसकी हमारी सीटिंग कैपेसिटी 1 ड्राइवर, 1 को ड्राइवर. देयर इज 1 इंडिविजुअल हु इज at the mount. 2 to 3 individuals can sit at the back. We also have an open space at the back where we can keep our equipment, or we can keep individuals as well. He is the individual who will fire. Okay. जो हमारी guided missile है, ऊपर हमारा launcher है, वो launcher के through he will hone into the target and then fire on the target. थैंक यू सो मच. तो ये है चूरमा, और ये इस रेजिमेंट की स्पेशलिटी है. एक्शन के बीच भी खाना पीना बिल्कुल चलते रहना चाहिए. ये बनता है रोटी, चीनी, घी और थोड़े ड्राई फ्रूट्स के साथ. 1965 की वॉर के दौरान जिस पॉइंट तक इंडियन आर्मी की इस बटालियन ने कैप्चर किया था, वहाँ से वजीराबाद था 33 माइल्स और सियालकोट था 5 माइल्स. और ये माइलस्टोन वहां से लाया गया था एज अ ट्रॉफी फॉर द इंडियन आर्मी. अब हम जा रहे हैं नंगी टेकरी की कमांड पोस्ट की तरफ, और जैसे आप देख सकते हैं ये पूरा रूट अंडरग्राउंड बनाया हुआ है. और ये इसलिए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी इस रूट का, इस कमांड पोस्ट का ऑफ कोर्स बहुत इस्तेमाल हुआ. और तब भी हैवी फायरिंग और शेलिंग के बाद भी आप देख सकते हैं इसे बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ है. नो योर एनिमी, यहाँ पर तस्वीर लगाई हुई है पाकिस्तान के कमांडिंग ऑफिसर की, और ये इंडिया के प्रैक्टिस टारगेट है. जय हिंद सर. जय हिंद मैम. अच्छा, कितने घंटों तक आप इसी पोस्ट में थे? पूरे 3 दिन तक. 1 मिनट में कितनी फायर हो जाती है? 1000 से 2000 गोली तक. 1000 से 2000 गोली.
जवानों में काफ़ी जोश था और जोश के साथ होश भी था। रात के समय हमारे पास ऐसे नाइट आले हैं जिसकी मदद से हम सही जगह पर फायर गिरा सकते हैं। जब तक दुश्मन पूरी तरह से बर्बाद न हो जाए तब तक फायर बंद नहीं करना है। जहाँ से भी दुश्मन का एक आवाज़ आए उसको पूरा बर्बाद करना है। हम इस प्रकार है कि अभी फायर आएगा तो हम अपनी पोजीशन में जाएंगे, अगली 2 मिनट में हम फायर शुरू कर देंगे। वो एक मारते हैं, हम तकरीबन 9 या 10 बम मारते हैं। ये सेल है, ये गोलियाँ है। किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जब तक हम देश के आगे खड़े हैं तब तक तुम्हारे को कोई कुछ नहीं कर सकता। हमें पता है कि हमारी सेना में इतनी कायरता नहीं है कि हम किसी सिविलियन पर फायर करें। हमने ओनली फॉर दुश्मन की फॉरवर्ड पोस्ट, गन पोजीशन, इन पर ही फायर किया है। अब समझ आता है कि भारत के जवानों के लिए ये सिर्फ एक ड्यूटी नहीं, एक जुनून है, और जब भारत बुलाता है तब ये हमेशा तैयार रहते हैं। थैंक यू सर। जय हिंद। हर पोस्ट पर शहीदों को दिया गया है सम्मान। उनके नाम सिर्फ इन पत्थरों पर नहीं बल्कि हमारे दिल पर इनग्रेव्ड हैं। ये वीर सपूत अपनी जान देकर हमारी जिंदगियां महफूज करते हैं। सल्यूट टू द रियल हीरोज जो कभी लौट कर नहीं आए, पर उनकी कहानियां भारत की मिट्टी में बस चुकी हैं। एलओसी के और भी नजदीक जाने से पहले रास्ते में आया बाबा गरीबदास मंदिर और स्कूल, which is built and run by the Indian Army। दुश्मन ने इन दोनों ही स्थानों पर भारी शेलिंग की। शुक्र है कि गवर्नमेंट एडवाइजरी के चलते उस वक्त कोई वहां था नहीं और किसी की जान नहीं गई, लेकिन तोड़फोड़, छठी दीवारें और बिखरे सपने आज भी वहां की तस्वीर का हिस्सा हैं। ये अभी शरे हैं ना, जो बम फटा है जहाँ पर, ये उसी के शरे हैं, लोहे के पीस उसी के हैं बम के। 30 साल में पहली दफा देखा जो यहाँ पर शलीग हुआ है। तो जब बम फटता था तो जमीन नीचे से ऐसे हिल रही थी, इतना आवाज होता है। ये आटी का बम है ना, छोटा बम थोड़ा है, बहुत बड़ा बम है। रात को कौन सोता है, जब बम चलते हैं तो बंदा परेशानी में रहता है कि कब पता नहीं हमारे ऊपर आ जाएगा। पूरे दरवाजे इस तरह से टूट गए जब टुकड़े उठे। एक और बार एक और निशाना, ना कोई मिलिट्री बेस, ना आर्मी पोस्ट, बल्कि स्कूल और मंदिर। सवाल यह है कि क्या एक मुल्क अपना गुस्सा बच्चों पर निकालेगा? ये हमला सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि इंसानियत पर है। बुज़दिली का एक और सबूत। वक्त के साथ सब ठीक हो रहा है। बच्चे स्कूल वापस आ रहे हैं क्योंकि हमारे सिविलियंस भी आर्मी की तरह ही रिजिलिएंट हैं। गुड मॉर्निंग। हाउ स्वीट। दिस इज़ एन आर्मी गुडविल स्कूल और ये यहाँ पर लोकल 5 से 6 गांव हैं, बहुत ही सेक्लूडेड एरिया है। तो इन बच्चों को कहीं और पढ़ाई करने का आसरा नहीं है, एंड दैट्स व्हाई देयर इज़ दिस स्कूल व्हिच इज़ रन बाय द आर्मी। तो आर्मी ना सिर्फ हमें सुरक्षित रखती है बल्कि अपने लोगों की तरक्की के बारे में भी सोचती है। इंडियन आर्मी ने हमें बोला कि आप डरने की कोई ज़रूरत नहीं, आप स्कूल आइए और पढ़ाई करिए। थोड़ा सा हमारे स्कूल का नुकसान हो गया, अभी इस फौज ने ये स्कूल हमारा रिपेयर किया था तो इसमें एक साइड में इसका नुकसान हो गया। इंडियन आर्मी ने बोला हम आपके साथ हैं, आपको कुछ होने नहीं देंगे। उसके बाद हमारा डर कम हो गया। तरह में है ना शीशा लगा हुआ है, सब करा के सब नया लगाना पड़ेगा। तो ये फिर अपनी आर्मी लगाएगी और कौन लगाएगा? यहाँ ये बेचारी मदद करती है, आर्मी करती है, उसके भरोसे पे हम विश्वास में यहाँ पर बैठे हुए। तो आर्मी के साथ खड़े हैं भाई, हमारी फौज भी तो यहाँ है। अगर वो फायर कर रहे हैं तो हम कोई लड्डू बर्फी थोड़ी डाल के भेज रहे हैं, हम भी तो फायर कर रहे हैं। मिट्टी को चाटते रहे ना हमेशा, फिर भी हम इसका कदर मतलब इसका हम हक नहीं मुका सकते। जो आर्मी ने हमें इतला दी थी और सब लोग जो गोलाबारी जब हो गई तो आप अंदर जाओ, फौज ने हमें सबको हमें अंदर कर दिया। हमारी इंडिया की फौज बहुत अच्छी है, उनके अंदर मजहब परस्ती नहीं। तो हम मुसलमान थे, वहाँ पे पूरे बॉर्डर मुसलमान है, वो कहते यार तुम बाहर मरो, लेकिन उन्होंने कहा तुम अंदर रहो आराम से। और जो है हम भी बैंगलोर में अपने लिए हैं, कोई भी हादसा होता है, कोई बात होती है, हमें जरूर बताएं और हमारे लोग तुरंत फौज को बताते हैं। आर्मी में जाता हूँ क्योंकि देश की हिफाजत करूँ, सेवा करूँ।
जितनी हमारे आर्मी हमें यहाँ पे दे रही है। तो इसलिए तो हम कहते हैं भाई इंडियन आर्मी इज़ द बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। इंडियन आर्मी के लिए जो प्यार लोगों के दिल में है वो उन तक पहुंचाना जरूरी है, और इसीलिए अब मैं जा रही हूं LOC के और भी नजदीक, जहां ऑपरेशन सिंदूर की असली जंग लड़ी गई थी। Right in the battlefield where Operation Sindoor was fought. This is the closest post to Pakistan occupied Kashmir. यहाँ से LOC सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर है। Numbers! दिशा! ये वही जगह है जहां भारत के जवान एक पल के लिए भी अपनी आंख नहीं झपकते। सिर्फ एक ही मिशन, देश की रक्षा। बर्फ हो या बारूद, हर हालात में वो खड़े रहे हम सब के लिए, फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली। हमारी तरफ से यही संदेश है कि जवान को ऐसा मौका जब भी मिलता है तो उसमें बढ़ चढ़ के जोश के साथ हम कार्रवाई करते हैं, और ये दोबारा मिलेगा तो हम उसके लिए तैयार हैं फिर से भी। किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जब तक हम देश के आगे खड़े हैं तब तक तुम्हारे को कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर आप सैनिक को सम्मान देना चाहते हैं तो उनके परिवार को सम्मान दें। वो जहाँ भी आपको सोसाइटी में मिलते हैं तो उनको इज्जत दें। धन्यवाद। मैं सिविलियंस को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जब तक आपके बेटों ने इस ड्रेस को पहना है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपने देश को आगे बढ़ाओ, हम आपकी प्रोटेक्शन करेंगे। ये सिर्फ बंदूक का खेल नहीं, ये मनोबल का मैदान है। यहाँ के सोल्जर्स फिजिकली स्ट्रॉन्ग तो है ही, पर इनका मेंटल स्ट्रेंथ, इनका फोकस देखकर आपका सीना गर्व से और भी चौड़ा हो जाएगा। गोलियां गिरती रही, बॉम्ब गिरते रहे, पर इनका हौसला कभी नहीं गिरता। ये है भारत के वीर। पहलगाम के आतंकी हमले ने सिर्फ एक जगह को नहीं, पूरे देश के दिल को चोट पहुंचाया है। ऑपरेशन सिंदूर ने ये साबित तो कर दिया कि हमारे वीर जवानों ने हमारी बहनों का सिंदूर का बदला तो जरूर लिया, बल्कि पूरी दुनिया को ये दिखाया कि नया भारत अब टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखता है। 100 स्कूल्स, 17 से ज्यादा शहरों, हजारों जवानों के परिवारों ने हैंड रिटन लेटर्स आप सबके लिए भेजे। ये जो संदेश आप सब तक पहुंचे हैं ना, ये कागज के टुकड़े नहीं है, ये पूरे भारत के हम सब के प्यार के पैगाम है। ये संदेश लिखे गए हैं जेके पेपर के सस्टेनेबल पेपर पर, जो कि बनते हैं एग्रो सोशल फार्म फॉरेस्ट्री प्रोग्राम से, और इसके जरिए हजारों किसानों को रोजगार भी मिलता है। जेके पेपर और कर्ली टेल्स के इस इनिशिएटिव से हम आप सबको ये याद दिलाना चाहते हैं, बॉर्डर पर आप अकेले ही क्यों ना लड़ रहे हो, पूरा देश आपके साथ खड़ा हुआ है, पूरे देश की प्रार्थनाएं आपके साथ। हमारी कोशिश ये है कि ये प्यार भरे लेटर्स आपके दिल तक पहुंचे, क्योंकि आप ही हमारे असली हीरो हैं। जब तक भारत के हाथ पे कलम और कागज रहेगा, तब तक आपके शौर्य की कहानियां लिखी जाती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत। इस सफर ने मुझे एक बात बहुत गहराई से समझाई कि हमारे भारत के जवान उन लोगों के लिए लड़ते हैं जिन्हें वो जानते तक नहीं। हर दिन अपने आप को, अपनी जिंदगी को और अपने परिवार की खुशियों को खतरे में डालते हैं ताकि हम सुरक्षित रह सकें। और बदले में हम क्या करते हैं उनके लिए? क्या हम उनके परिवार को और उन्हें इज्जत दे सकते हैं? लास्ट मिनट उनकी छुट्टी अप्रूव होने की वजह से उन्हें ट्रेन की रिजर्व्ड सीट नहीं मिलती, तो क्या हम उनके लिए अपनी सीट की कुर्बानी दे सकते हैं? क्या हम उनके लिए अपना प्यार, अपना शुक्रिया बयां कर सकते हैं? जेके पेपर और कर्ली टेल्स का ये एक छोटा सा इनिशिएटिव है, जहां हम आपके हाथ से लिखे संदेश से भारत के हर बॉर्डर तक पहुंचाना चाहेंगे। मैं आपके खत का इंतजार करूंगी।